DGISI के पास तो कई तरीके होते हैं जाकर खामोशी से मिल मिला के आने की। उसका जो नतीजा हुआ, किसी ने आपके मुतल्लिक कोई अफवाह खड़ दी कि ये आया है कोई उनको नई पंजशेर के मुतल्लिक कुछ बताने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि इसको क्लेम तो करना चाहेंगे ना कि जी हम जीत गए हैं। हमारा जो था पॉलिसी पिछले 15-20 साल की, जिसमें हमने तालिबान से लड़ाई नहीं की बल्कि उनकी फतह के लिए दुआ मांगी, वो कामयाब हो गई है। ये तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं इनसे भी यही कह रहा था कि ये कहना कि जी अभी बस आखिरी फतह हो गई है, अभी इसके बाद कुछ नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तालिबान ने इंडिया के साथ कर लाया अपना, जब भी इंडिया वहाँ पहुँचेगा कि जी हम भी यहाँ पर आना चाहते हैं और हम ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो तालिबान वो करेंगे, क्योंकि ये भी तारीख़ है और यही है उनकी जो किसको प्रैग्मेटिज्म कहना चाहिए, उनकी जो है उसका राज भी यही है कि वो किसी से भी, चाहे वो सोवियत था पुराने ज़माने का या आजकल का अमेरिकन और इंडियन है, उसके साथ ये इतना नहीं है कि ये अभी कभी आपसे हो नहीं सकती बात। जितना उनको अपने इंटरेस्ट के लिए लगेगा कि हमने किसी से रब्ता रखना है, पाकिस्तान तो है ही है, इसके बाहर तो उनको भी पता है कि ये कितना बड़ा रोल हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के साथ भी करेंगे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंडिया से भी पैसे लेंगे। उन्होंने जो एक दो यहाँ पर 2-4 चीज़ों की इन्वेस्टमेंट की होती है वो भी करेंगे। बॉलीवुड तो है ही है, इंडिया का बहुत बड़ा जो है इन्फ्लुएंस वहाँ पर। दो हैं एडवांटेजेस उनके, एक बॉलीवुड है और दूसरा ये है कि उनके कॉमन बॉर्डर नहीं है। मुझे तो ठीक नहीं लगा, मैंने कह भी दिया, मैंने कहा DGISI के पास तो कई तरीके होते हैं जाकर खामोशी से मिल मिला के आने की। सिर्फ यही है ना लोगों का, बाज़ लोगों का अभी तक ख्याल है कि नहीं हमने दिखाना था। कहता हूँ कि जो कुछ आपने दिखाना, जो उसका जो नतीजा हुआ, किसी ने आपके मुतल्लिक कोई अफवाह खड़ दी कि ये आया है कोई उनको नई पंजशेर के मुतल्लिक कुछ बताने के लिए, और आया है कि देखने के लिए कि जी इतने अरसे से हम ये कर रहे थे तो अभी कुछ और कर लें या बता दें। तो ये इसका ये गैर ज़रूरी तौर पर ये वाला जो है था, इसका वो फॉल आउट हुआ है। और जहाँ तक DGISI का, वो तालिबान का मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन था, लेकिन मैं अगर वहाँ बैठा था तो मुझे भी कहता कि यार अगर तुम्हें मेरे से बात करनी थी तो कई तरीके हैं। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जो उनसे हैं वो जहाँ कॉमन इंटरेस्ट पर तो बात एक दूसरे से हो सकती है, लेकिन अगर हम उनको कुछ कहें आइए अब हमारे साथ मिलकर कश्मीर चलते हैं, तो नहीं जाएंगे, कभी नहीं गए आज तक। असर का ये है कि तालिबान तो किसी का भी डिक्टेशन किसी के ना लेंगे, लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से बात करेंगे कि देखिए ये काम जो सा है इसके लिए आपको इतना फ़ायदा हो जाए, अगर उनको नहीं पता, आमतौर पर तो उनको पता होता है कि उनके इंटरेस्ट में क्या है, हमसे ज़्यादा पता है उनको क्या इंटरेस्ट है, लेकिन असर इस तरह का नहीं है कि हम जाकर उनको कुछ कहें तो वो मान जाएं। अच्छे दिनों में आपने मेरी बात की तो बड़े पुरानी बात है, उसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए था, क्योंकि वो यहीं पर थे सब लोग। उधर लड़ाई हो रही थी, वो यहीं थे, लेकिन उससे भी बात तो नहीं मानते थे हमारी, वो अपनी बात करते हैं। ये भी इनकी एक तारीख है ना जी, इनकी ट्रेडिशन, एक रवायत है उनकी। ज़रूरत नहीं होती बोलने की, ये तो मैं मान लेता हूँ ना, क्योंकि बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपने जो बात करनी है, आपने तो सियासी तौर पर बात करनी है, मैसेज बात करना, और बाज़ दफ़ा आप सही तरीके से दे भी नहीं सकते। इसलिए जो इस तरह के लीडर्स होते हैं, वज़ीर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, अगर मुंह बंद रखें तो बेहतर है। बात कई और लोगों से करवाई जा सकती है, आपके स्पोक्स पर्सन होते हैं। अगर कोई आपकी वजह से कोई बिल्कुल गैर सरकारी चैनल पर भी कोई बात कर दे तो उसको भी आप संभाल लेंगे। एक दफ़ा आपने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कुछ बात कर दी तो उसके बाद तो फिर कोई और फॉल बैक पोजीशन भी नहीं है, नहीं करेंगे। ये भी उनकी एक बड़ी पुरानी तारीख है। कोई बंदा कह रहा था जो मुझसे ज़्यादा तारीख समझता है, कहता है कि आज तक अफ़गानों ने कभी किसी अफ़गान को या इस तरह के लोगों को पकड़ कर किसी के हवाले नहीं किया। ओसामा बिन लादेन को नहीं किया उन्होंने कि जी हमारी तारीख़ है, हमने तो साइलेंट दिया हुआ है। ये लोग जौन से हैं इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि जी आप हमें प्रोटेक्शन दें, तो वो तो उनकी है, मजबूरी है, देना है, लेकिन उनसे काम इस तरह के नहीं कराते हैं।
इसका बड़ा आसान सोल्यूशन है। इतना यहाँ पर इन लोगों को अभी तक हमारे लोगों को नहीं है। क्या आप में से जो आना चाहते हैं आ जाएं भाई। आप जो हमारे जो सिटीज़न है आप वापस आ जाइए। आपके साथ बातचीत करना और काम करना वो तो हमारा काम है। और अभी इतनी कमज़ोर हो चुकी हुई है वो टीटीपी। अच्छे दिनों में जब स्ट्रॉन्ग थी उस वक़्त हमने उसका ये किया, उसको निकाल दिया, यहाँ से भाग गए इधर से। अभी तो उनके पास बेचारों के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। दो चार धमाके उनमें से कुछ लोग कर सकते हैं, वो तो अगले दिन उन्होंने किसी और ने भी कर दिए होंगे। लेकिन मैसेज यही है, आप लोग आइए, ये आपका मुल्क है, आप आएँ। अगर किसी के साथ वाकई हमने कोई करना है तो उसके साथ देखी जाएगी। लेकिन आम लोग तो आप में से वो है ना जिनको कहा जाते हैं ना कि आपको तो क्या कहना चाहिए, वेस्ट गाइड को क्या है आपको, हाँ, राह रास्ते से हटा दिया गया। आइए, नेगोशिएशंस करें, बातचीत करें, अपना मुल्क है, आप वापस आ जाइए। कम से कम इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि एक दो चीज़ें बड़ी ठीक कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट्स को छोड़ दीजिए कि हमने अपने बाकी जो 4-5 हमारे हैं ना एलाइज हैं, ईरान है, चाइना है, रशिया है, तुर्की है, कतर भी है, अभी सेंट्रल एशिया वाले भी, अभी तो इतना अच्छा अलायंस बन गई। हम इकट्ठा फैसला करें तो बेहतर है।